चलिए देखिए बच्चों, आप लोगों को कल बताया गया था फिनॉल का भौतिक गुण बताया गया था। तो उसमें आपको बता दिया गया था कि क्या होता है, जल में अल्प विलेय होता है, ठीक, और क्या होता है, फिनॉल रंगहीन होता है लेकिन ऑक्सीजन के संपर्क में वो गुलाबी रंग देता है। और फिर उसके आगे आपको बताया गया था कि जो फिनॉल होता है, यह फिनॉल क्यों अल्प विलेय होता है, क्योंकि अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। सभी चीज़ें आपको बता दी गई थी, कारण भी बता दिया गया था। अब इसके आगे है फिनॉल का रासायनिक गुण। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल दीजिए इसमें, फिनॉल का रासायनिक गुण। तो यहाँ पे आपका चल रहा था फिनॉल में आपका मेन टॉपिक, ठीक है, ये है फिनॉल। इसमें है रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, या फिनॉल का रासायनिक गुण। तो देखिए फिनॉल के क्या रासायनिक गुण हैं, ध्यान दीजिए, एकदम इजी तरीके समझिए। फिनॉल का जो रासायनिक गुण होता है तो इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, अभिक्रिया करा के देखते हैं कि फिनॉल के रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। तो होता क्या है, फिनॉल आप लोग इसका फंक्शनल ग्रुप आप जानते हो, ये देखिए OH फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कि क्या होता है, बेंजीन वलय के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये जुड़ा होता है, यही होता है आपका फिनॉल। ठीक, C6H5OH यही फिनॉल होता है। अब होता क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आबंध टूटने के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, यही इसी चीज की जानकारी हमको यहाँ पर करना है। ठीक, तो इसमें आप हेडिंग डाल दीजिए, फिनॉल के OH आबंध के कारण, इसमें आप हेडिंग डालिए, इसी के अंतर्गत है फिनॉल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आबंध के विदलन से अभिक्रिया विदलन का मतलब टूटना, विदलन से अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में होता क्या है, अभी आपको बताया गया। इस अभिक्रिया में होता क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो H होता है, ये H और ये जो ऑक्सीजन, ये बंध यहां पे टूटेगा, ये बंध यहां पर टूटेगा, तो यही, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, फिनॉल का विदलन होगा। और ये अभिक्रियाएं किस में होगी, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये देखो ये एसिड जैसा व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा, एसिड जैसा व्यवहार करेगा। तो देखिए अभी ये एसिड जैसा व्यवहार करता है कि नहीं करता है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, बेस के साथ अभिक्रिया, क्या करेंगे, बेस के साथ या क्षारक के साथ अभिक्रिया, ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए क्षारक से अभिक्रिया करके क्या प्राप्त करेगा, देखिए क्षारक से अभिक्रिया, क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो क्षारक, अब देखिए इसी बेंजीन का हम क्या करेंगे, देखिए बेंजीन है, यहां पर क्या है, सॉरी बेंजीन नहीं, यहां पर फिनॉल है, फिनॉल है। अब इस फिनॉल का हम क्या करेंगे, यहां पर देखो क्षार के साथ, चाहे NaOH के साथ कर दीजिए, चाहे KOH के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, होगा क्या, ये जो OH है इसका, OH क्या करेगा, इसके देखो H को लेकर यहां से निकल जाएगा, क्या करेगा, H को लेकर निकल जाएगा। तो यहां से क्या निकल गया, H2O निकल गया, प्लस बचा क्या यहां पर, देखिए
यहां पर क्या बचा, इस पर देखिए यहां पर O और Na, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड क्या बन गया, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये क्या है, वाटर यानी जल है। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, ये तो फिनॉल था, आपको पता ही है जैसा कि फिनॉल, ठीक। तो देखिए यहां पर आप लोग ये हेडिंग डालने के बाद इसमें लिख लीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए, लिखिए फिनॉल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। अब देखिए इसका हम किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे। सेकेंड रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया। सेकेंड है धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। तो देखिए इसी का हम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा, ध्यान दीजिए, धातु के साथ अभिक्रिया। देखो फिनॉल है, इस फिनॉल का हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, फिनॉल की अभिक्रिया हम कराएंगे धातु के साथ। किसके साथ, धातु यहां पर आप जानते हो Mg कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम यहां पर सोडियम धातु ले रहे हैं, क्या ले लें, सोडियम धातु। यहां पर क्या ले रहे हैं, सोडियम धातु Na2, किसके साथ, Na2 के साथ अभिक्रिया कराना है सोडियम धातु के साथ। तो अब होगा क्या, ये जो सोडियम है, ये सोडियम क्या करेगा, यहां पर आके लग जाएगा, यहां पर ऑलरेडी 2 है, ठीक है, 2 सोडियम है, तो यहां पर 2 सोडियम यहां पर जुड़ेगा। देखो तो 2 सोडियम के लिए देखो यहां पर आपको 2 फिनॉल की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पर आगे 2 लगा दीजिए, यहां पर आगे 2 लगा दीजिए, 2 यहां पर सोडियम है। तो अब देखो ये सभी जगह देखो ये 2 बार हो गया, और Na क्योंकि यहां पर 2 टाइम्स है तो यहां पर Na लग गया, क्या हो गया, Na यहां पर लग गया, ठीक। तो यहां पर सभी देखिए चीजें 2 बार हैं, तो यहां पर भी 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। प्लस यहां पर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आप जैसा कि जानते हो कि इसमें क्या होता है, ये गोला का निशान क्यों होता है, क्योंकि इसमें रिजोनेंस प्रेजेंस होता है, किसी एक स्थान पर पाईबंद स्थिर नहीं होता है, इधर उधर वो गति करता रहता है, जिसके कारण ये क्या होता है, रिजोनेंस होता है। इसी कारण यहाँ पर हम फिनॉल वाले जो, ठीक है, फिनॉल हो या बेंजीन रिंग में वो क्या होता है, वो घूमता रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है ये, ठीक है, गोले का निशान हम बनाते हैं। तो अब ये क्या होता है, यहां पर सोडियम इसके साथ, ठीक है, जुड़ गया, और हाइड्रोजन यहां से निकला, तो यहां से H2 गैस के रूप में निकल गया। क्या हो गया, H2 गैस के रूप में निकल गया। यानी हुआ क्या, फिनॉल का जब रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराते हैं तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो सभी चीजें यहां पर लिख लीजिए, क्या है ये फिनॉल, और ये क्या है सोडियम, और ये क्या मिल गया आपको, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर एक लाइन में आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, लिखिए इसमें फिनॉल का सोडियम धातु के साथ
अभिक्रिया कराने पर, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक हो गया, हो गया। अब चलिए बात आती है नेक्स्ट, इसको मिटा दे रहे हैं कि ये अम्लीय प्रकृति क्यों है, क्योंकि यहां पर देखो आपको दिख रहा है ये अम्लीय प्रकृति क्यों है, ये फिनॉल अम्लीय प्रकृति क्यों है। तो इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे फिर हम बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर नोट किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसको मिटाते हैं आगे। ओके, यहां पर यही चल रहा था फिनॉल के OH आबंध की विदलन से अभिक्रियाएं। अब इसका देखिए फिनॉल का अम्लीय प्रकृति का कारण यहां पर लिख लीजिए कि फिनॉल के अम्लीय प्रकृति का कारण, अनुनाद जिसको हम रीजोनेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीजोनेंस होता है। अब देखिए इस फिनॉल में रीजोनेंस पाया जाता है, तो देखिए होता क्या है, यही देखिए ये फिनॉल है, क्या है, फिनॉल है। अब ये फिनॉल में आप लोग देखिए यहां पर ये इस प्रकार से है, ठीक, यही फिनॉल है। अब यहां पर रीजोनेंस कैसे पाया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, होता क्या है, यहां से देखो हाइड्रोजन हम क्या करें, यहां से अगर हाइड्रोजन हम यहां पर निकाल दें, यहां से हाइड्रोजन यहां से निकाल दें। अब इस देखो ये जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब इस निगेटिव चार्ज को हटाने के लिए, इस निगेटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करना होगा, यहां पर देखो कि इस पर जब निगेटिव चार्ज आया तो निगेटिव चार्ज को हटाने के लिए इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि देखो यहां पर कमी रह गई, क्योंकि इस ऑक्सीजन जो होता है डबल बॉन्ड होता है, यहां पर कमी रह गई, तो ये कमी को पूरा करने के लिए इस डबल बॉन्ड के पास आएगा, तो डबल बॉन्ड ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहां से हट गया, अब क्योंकि यहां पर आ गया। अब ये जो निगेटिव चार्ज यहां पर था, ये निगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर आ गया। किस कार्बन पे आ गया, इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और जो जैसा था वैसे ही रहेगा, इसमें ऐसे थे तो ऐसे ही रहेगा। अब इस निगेटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, जो यहां पर ये डबल बॉन्ड है सपोर्ट करने के लिए यहां पर पहुंच जाता है। तो जब ये यहां पर पहुंचता है तो आपको क्या दिखेगा, देखिए इस प्रकार से, यहां पर देखिए इस प्रकार से, ठीक, ये डबल बॉन्ड यहां पर पहुंच गया सपोर्ट करने के लिए। तो देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड आ गया और अब इलेक्ट्रॉन जो माइनस चार्ज इस पर आ जाएगा और ये यहां पर था ये ऐसे ही रहेगा, ठीक। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में रीजोनेंस एकदम आसानी से समझिए, कुछ नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए अब क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन सपोर्ट करने के लिए इस निगेटिव चार्ज को हटाने के लिए यहां पर चला आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आया तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर यहां पर ये देखिए बनता है, ऑक्सीजन यहां पर है। अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड अब ये यहां पर चलाएगा और निगेटिव चार्ज अब इस पर चलाएगा, ठीक है, निगेटिव चार्ज अब इस पर चलाएगा और फिर क्या होगा, अब इस निगेटिव चार्ज को हटाने के लिए पुनः एक बार और क्या होगा, यहां पर जो इस पर डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, यहां पर सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाएगा। तो देखिए ये डबल बॉन्ड यहां पर सपोर्ट करने के लिए पहुंच गया। तो देखिए इस पर अब
देखो ऑक्सीजन ऐसे ही रह गया और जो जैसे था वैसे ही अब ये डबल बॉन्ड सपोर्ट करने के लिए यहां पर पहुंच गया, तो डबल बॉन्ड अब किस पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड आपका इस पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए और नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर रह जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए ये 5 स्ट्रक्चर बनते हैं। अनुनाद के कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहां पर यही 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो ये दर्शाते हैं कि फिनॉल जो होता है उसकी जो प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति होती है। क्यों अम्लीय प्रकृति होती है, क्योंकि उसमें अनुनाद पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि फिनॉल में अम्लीय प्रकृति का कारण क्या होता है, तो फिनॉल में अम्लीय प्रकृति का कारण यही अनुनाद होता है। ये स्ट्रक्चर आप दिखा देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाता है। ठीक, अब देखिए ये चीजें आपको समझ में आ गई कि इसका जो ये 5 स्ट्रक्चर ये इस प्रकार से बनता है, 5 स्ट्रक्चर। तो एक चीज इसमें और भी समझ लीजिए, ये जो 5 स्ट्रक्चर आपका इसमें बना, तो अब देखो हमने जहां से स्टार्ट किया था, देखो ध्यान से, यहां पर देखो डबल बॉन्ड यहां पर था, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड था और यहां पर डबल बॉन्ड था। अब जहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड वहां पर आ गया। ध्यान से देखो दोनों स्ट्रक्चर में क्या आपको अंतर नजर आ रहा है, दोनों स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से, क्या अंतर नजर आ रहा है। इसी के कारण क्या होता है, अभी हमने बताया था कि इसी के कारण, इसी रिजोनेंस के कारण क्या होता है, ये मतलब जो इसके डबल बॉन्ड है ये देखो यहां पर घूमते रहते हैं इस प्रकार से, इधर उधर इधर उधर। इसी के कारण यहां पर ये गोले का निशान इस पर बन जाता है, चाहे, ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, ये इसी के कारण ये अस्थाई भी होता है। बात समझ में आ गई ना। तो भाई अगर बात आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जितनी भी आने वाली वीडियोज हैं नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।